हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट कार रिव्यू की बिल्कुल नई फ्रेश वीडियो में। ये टाटा पंच आप जो देख रहे हो, अभी 2 दिन पहले ही मैं डिलीवरी लेकर आया हूँ और मैं सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ कि बेस मॉडल ही आखिरकार मैंने क्यों लिया। जब मैंने आपसे पूछा था कि इन 4 गाड़ियों में से मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, रेनॉल्ट की कायगर और हुंडई की एक्स्टर और टाटा पंच थी, ये 4 गाड़ियाँ हमारी लिस्ट में शामिल थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि टाटा पंच की तरफ ही क्यों गया, जबकि टाटा पंच में मेंटेनेंस ज़्यादा है। या टाटा पंच में क्या, टाटा की हर गाड़ियों में मेंटेनेंस ज़्यादा है। और ये सब जानते हुए भी मैंने टाटा की गाड़ी क्यों ली, देखो मैं आपको रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले मैंने चारों गाड़ियों का रेट पता करा, मुझे सस्ती लगी ये और हुंडई एक्स्टर भी सस्ती लगी, लेकिन हुंडई एक्स्टर मुझे इतना सा भी पसंद नहीं आया, क्योंकि रीज़न ये था कि वो थोड़ी सी हाइट में छोटी छोटी थी। अगर इसके मुकाबले में इसको साइड में रखूँ हुंडई एक्स्टर को, तो पता है कैसी लगेगी कि ये बाप हो और वो बेटा हो। तो बेटे को मैं क्यों खरीदूं जब उसी रेट में बाप जब आ रहा है। तो मैं टाटा पंच की तरफ जाने की अच्छा सोचा। ये गाड़ी है प्योर बेस मॉडल, जो कि इसका नाम है स्मार्ट 2.0। इस गाड़ी के अंदर पूरे 4 मॉडल आता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ये बेस मॉडल है, तो बेस मॉडल में ये इस मॉडल का नाम है स्मार्ट 2.0। इससे ऊपर जाओगे तो प्योर आएगा, उससे ऊपर जाओगे तो प्योर प्लस आएगा, एक कॉम्प्लेक्स आएगा उससे ऊपर, और ऐसे करके ऊपर ऊपर आते जाएंगे। जो इसका टॉप मॉडल है 10,55,000 के करीब रहने वाला है। जो इसका बेस मॉडल है 5,60,000 रुपये के करीब देखने के लिए मिलता है, लेकिन ऑन रोड आते आते ये आपको पड़ेगा 6-15 के करीब। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, ये प्योर आपको पेट्रोल में देखने के लिए मिलेगा। इसमें कोई भी सीएनजी नहीं है। आपको दिखाऊं तो इसके अंदर आपको सीएनजी वगैरह नहीं देखने के लिए मिलेगा, ये प्योर आपको पेट्रोल में देखने के लिए मिलेगा। और ये बातें मैं आपको भी दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कहीं से भी ये गाड़ी सीएनजी नहीं है। पेट्रोल में मैं इसलिए गया ताकि मेरी रनिंग कम रहने वाली है और मैं कम से कम इसको चलाऊंगा। तो देखते हैं पेट्रोल में क्या निकाल कर देती है, माइलेज वगैरह वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। देखो सीएनजी में तो मैं चला जाता, लेकिन अब कितना ही पैसा खा लेगी ये। 1 लाख रुपए मुझे पहले ही भरना पड़ता सीएनजी में, इसलिए मैं सीएनजी के साथ नहीं गया, मैं पेट्रोल के साथ गया हूँ। और 1 लाख रुपये मैं इसी के साथ पेट्रोल भर भर के खर्चा करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी मन भर जाएगा, इसको बेच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो नई आई है तो इसको चलाएंगे और देखते हैं किस तरीके से एंजॉय देने वाली है गाड़ी। अब मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की तरफ क्यों नहीं गया, देखो वो प्राइस में 1 लाख रुपए ज़्यादा था लगभग, लेकिन टाटा पंच में जो है कस्टमर बेस ज़्यादा है। लोग सोचा क्यों ना मैं बेस मॉडल खरीद कर इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवाऊँ। के मन में आ रहा होगा कि ये गाड़ी पड़ी कितने की, क्या मन बना कि इस गाड़ी को मैंने ख़रीदा। तो देखो सबसे पहले रीज़न तो ये है कि सस्ती लगी मुझे, और एक बजट फैमिली के लिए ये गाड़ी सबसे बेस्ट होने वाली है, क्योंकि ये गाड़ी मुझे पड़ी है 6-10 की। और इस गाड़ी के अंदर मुझे क्या कुछ मिला वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस गाड़ी के साथ मुझे मिला क्या क्या है। सबसे पहले मैंने बुकिंग करवाई, बुकिंग करवाने के बाद मैंने इसका फुल अमाउंट सोचा कि दे दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसके अंदर खर्चा भी है, तो उस खर्चे को भी देखते हुए इस गाड़ी को अच्छी तरीके से अपने घर लेकर आना है। तो देखो इसका जो मैंने 5 लाख रुपए का EMI करवाया, 5 लाख रुपए का फाइनेंस, लाख रुपए मैंने 1,15,000 रुपये के करीब मैंने इसका जो डाउन पेमेंट दिया है। इस गाड़ी के साथ मुझे मिला है 2 चाबी इस तरीके से, और एक रहा है बिना बटन वाली चाबी। एक तो इस तरीके से की मेरे को मिला है और दूसरा रहा है बटन वाली। बटन वाली को अपने साथ रखता हूँ, और जो मेरे को नॉर्मल की मिली है वो मैंने घर छोड़ दिया है। लॉक अनलॉक की बटन इसके अंदर रहने वाला है, और इसको दबा के रखूँगा तो अपने आप हेडलाइट ऑन हो जाएगा। ये 3 फीचर्स आपको बेस मॉडल से मिलता है, तो मैं इसके टॉप मॉडल में क्यों जाता। हालांकि इसका वैल्यू फॉर मनी इसके जो सेकंड बेस मॉडल है वो रहने वाला है, क्योंकि उसके अंदर आपको ज़रूरत के सारे फीचर्स मिल जाएंगे। लेकिन एक बजट फैमिली के लिए और आने वाले गर्मी के सीज़न में एक छत चाहिए, तो इस गाड़ी के साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि एक बजट फैमिली के लिए इसके अंदर हर एक वो फीचर्स है जो आपको अच्छा लगेगा, और एक छत मिल जाएगी जो आपके फैमिली को और आपको बहुत बढ़िया तरीके से सुरक्षित रखेगा। देखो डिलीवरी लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपको अच्छी तरीके से अपने मन में बैठा लेना चाहिए। देखो सबसे पहले क्या होता है कि डिलीवरी लेते समय आपको अपने आईडी पे ऑफ़र वगैरह, अगर आप फाइनेंस EMI करवा रहे हो तो फाइनेंस वगैरह चेक कर लेना है। उससे क्या होगा कि आपके जो बिजली बिल वगैरह इन सब झंझट से दूर रहोगे और बढ़िया तरीके से ऑफ़र के साथ गाड़ी को अपने घर लेकर आओगे। पहला तो ये हो गया। अगर आप कैश में ख़रीद रहे हो गाड़ी को, तो पहले बुकिंग करवाओ और इसके अमाउंट कम से कम रखो, बिल्कुल जो मिनिमम अमाउंट है वो रखो, और हर एक चीज़ों का ध्यान में रखो। उनसे लिखवा लो कि भाई आप क्या क्या देने वाले हो और क्या प्राइस रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला, वो सारा लिखित में लेना, उनकी बातों पे मत जाना। आप इस बातों का बिल्कुल ध्यान में गांठ बांध लेना कि आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि देखो मैंने गाड़ी तो बुकिंग करवा दी,
बाद में पहले पहले मेरी बात हुई थी कि हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, ये दे देंगे, लेकिन जब बात आती है लास्ट में तो वो कहते हैं कि 6,15,000 रुपये में और क्या आपको चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। हालांकि डीलर मेरा बहुत बढ़िया था, उन्होंने बेस्ट से बेस्ट इसके अंदर चीज़ दी है, लेकिन इससे पहले जो मेरे बकवास हुआ था उस डीलर से नहीं, पहले कोई और डीलर था उससे बकवास हुआ था। तो इसी चीज़ को लेकर हुआ था कि भाई बात क्या हुआ था और वो दे क्या रहे थे। तो इस चीज़ों को लेकर मैंने दूसरे डीलर के साथ जाना अच्छा समझा। तो ये चीज़ें आप ज़रूर बात कर लेना। और दूसरी बातें ध्यान में रखना कि गाड़ी जब आपको दे तो प्री डिलीवरी ज़रूर करना। इससे क्या होगा कि आपके गाड़ी के अंदर जो भी स्क्रैच वगैरह होगा उसके वो पैसे देंगे आपको, या फिर आपको गाड़ी चेंज करके देंगे। तो ये भी बात निकल कर आती है। अब देखो गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग भी ज़रूर बताना। देखो इसके रिबन वगैरह है, फूल पत्ती था वो तो बच्चे ले गए, क्योंकि मेरी गाड़ी बाहर ही खड़ी होती है तो फूल पत्ती जो है वो ले गए। अब ये जो है नीली पट्टी, ये जो है गाड़ी के अंदर दाग धब्बे लगाने की कोशिश करेगी, तो इस दाग धब्बे को भी हटा लेता हूँ। एक बारी दिखाना आप यहाँ पे आके, देखो किस तरीके से ये धूल मिट्टी जम रही है। अभी तो मैंने इस गाड़ी पे पीपीएफ वगैरह भी नहीं करवाया है, तो आजकल मैं इसको पीपीएफ पे भी ले जाऊँगा। और देखो कितना धूल मिट्टी जो है इस गाड़ी के अंदर आ चुका है, ये देखिए। तो चलिए इसको मैं हटाता हूँ अब इस नीली पट्टी को, और देखते हैं किस तरीके से ये गाड़ी जब नीली पट्टी हट जाती है तो कैसी लगती है। और ये पेट्रोल गाड़ी है, तो पेट्रोल 3 लीटर मुझे मिला था, कंपनी ही मुझे दी थी, जो शोरूम वाले हैं उन्होंने दिया था। अब देखो फिट एंड फिनिश है इसकी, और इसके जो ये पट्टी है ये खोलना है, तो इस पट्टी को पहले मुझे यहाँ से खोलना पड़ेगा। तो देखो एक साइड का खुल गया, ये टाइट बांध देते हैं तो इस तरीके से खुलते हैं। और पेट्रोल इंजन जो है ये छोटा ही रहता है, तो देखो इसके आर पार भी दिख जाते हैं, नीचे रोड है वो भी दिख रहा है। तो पट्टी खोली है, और इसका देखो अभी से ही देखो किस तरीके से आ रहा, यहाँ से लगा हुआ था ना, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। ये जो है ना गाड़ी के ऊपर पीला कलर ले आता, गाड़ी आपकी नहीं आ जाए तो उसके अगले दिन ही खोल दो उस पट्टी को, क्योंकि आपको देखने में तो अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगी, लेकिन जब मैं उतार रहा था मुझे खुद लगा कि इसको क्यों उतार रहा हूँ। जिस भी किसी भाई के पास टाटा पंच होगा वो लोग मुझे ज़रूर बताना कि इस गाड़ी के साथ ऐसा कौन सा शिकायत आता है जो कि लोग टाटा मोटर्स की तरफ जाने की कोशिश नहीं करते। उनके साइड प्रोफाइल से देखोगे तो क्या चीज़ लगती है गाड़ी देखने में। अब स्टील बेल वगैरह इसका तो सारा कुछ काम करवाऊंगा, ये A to Z बातें आपके साथ शेयर करूंगा। अभी इसके स्टील बेल वगैरह, इसमें व्हील कवर वगैरह नहीं देता है। और जब इसके रेयर से एक लुक देखोगे तो पहले जो था यहाँ तक ही आता था, और हेडलाइट का डिज़ाइन था वो इस तरीके से ही था, लेकिन अब जो इसको जो है चेंज कर दिया गया है। अब इसमें अगर इसके टॉप मॉडल में जाओगे तो कनेक्टेड आपको LED टेल लाइट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जब बेस मॉडल के साथ जाओगे तो केवल ये वर्क करेगा और उसका वो कोने वाला वर्क करेगा, ये बीच वाला वर्क नहीं करेगा। बाकी की पार्किंग सेंसर वगैरह इसमें आपको 2 रेयर में देखने के लिए मिल जाता है, रिफ्लेक्टर वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाता है रेयर से। बाकी जो मिसिंग है वो है इसके रूफ रेल, शार्पिन एंटीना, एलॉय व्हील अगर बाहर से देखो तो। और इसके अलावा जो इस गाड़ी के अंदर सबसे अच्छी बात लगी वो है यहाँ पे इंडिकेटर ना देकर इसके मिरर के साथ इंडिकेटर दिया है, तो ये मुझे अच्छी लगी। इसके अलावा इस मिरर को अगर आप सेट करोगे तो आपको अपने हाथों से ही एडजस्ट करना पड़ेगा, इसके अंदर कोई भी ऑटोमेटिक के फीचर्स नहीं है। बेस मॉडल में जितना कुछ होना चाहिए वो टाटा मोटर्स ने यहाँ पे दिया है। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इस गाड़ी के अंदर आपको स्टेपनी टायर वगैरह नहीं देखने के लिए मिलेगा, आपको दिया जाएगा किट। तो किस तरीके से किट देता है मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले तो इस गाड़ी के अंदर 350 लीटर के आसपास आप बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है, अच्छा खासा। इसके अंदर 3 से 4 लगेज आ जाएगा। और ये कुछ इसके किट वगैरह देते हैं, ये जो है गाड़ी को आप कहीं खड़ी करते हो तो ये रेड बत्ती आप लगा दो ताकि एक पहचान रहे कि गाड़ी यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। और इसके अलावा स्टेपनी टायर वगैरह आपको बेस मॉडल में नहीं देखने के लिए मिलता है। टाटा की ये किट मिलती है, अगर आपकी गाड़ी पंचर होती है तो ये आप एक बार यूज कर सकते हैं। गम वगैरह आता है जो कि हाँ आप इसको चिपका कर वापस गाड़ी को 30 से 40 किलोमीटर आप चला सकते हैं। उसके बाद आपको दोबारा इसको ठीक करवाना पड़ेगा। इस तरीके से प्रेशर पंप वगैरह है, आप हवा वगैरह भर सकते हो अपनी गाड़ी के अंदर जो टायर के अंदर है वो। बाकी इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। और किस तरीके से इसको कस्टमाइज करवाया जाए ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, क्या क्या मैं इस गाड़ी के अंदर चेंज करवाऊं। और कई भाई होंगे जिनके पास एक्सेसरीज पार्ट है वो रखते भी होंगे, ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर बताना कि भाई आपके पास ये पार्ट मिल जाएंगे और टाटा पंच को इस तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हैं।